एक्सपोर्ट का बिजनेस मैं 7 कंसाइनमेंट कर चुका हूँ। एक ही कंट्री के लिए अभी चल रहा है, रेगुलर कस्टमर हो गया वो हमारे न्यूजीलैंड के लिए। और लास्ट कुछ दिन पहले हमने 300 केजी का ग्रीन कॉफी बीन्स भेजे थे। दालचीनी 25 केजी और ब्लैक पेपर 25 केजी भेजे थे। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैडम के साथ वो जो वर्कशॉप हुआ था 2 दिन का, वो लेने के बाद मेरा पीओ का सर्टिफिकेट है, कॉफी बोर्ड का मेंबर हूँ, स्पाइस बोर्ड का मेंबर हूँ। और ये अभी अच्छा लग रहा है कि पीओ का दोबारा मैं अभी रिन्यू कर दिया 2 साल का जो है। अभी पीओ का 2 साल का मेंबर बन गया है, उनका हर साल करना पड़ता है। यस यस यस। अभी हमारा नेक्स्ट प्लानिंग रहेगा कि उड़ीसा में जितना सारा ट्रेड फेयर हो रहा है यहाँ पे काम करने के लिए, ट्रेड फेयर में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारा मेन जो प्रोडक्ट है अभी कैशनट, ऑल ओवर इंडिया हम ऐसे कोई स्टेट नहीं है कि हमने भेजे नहीं है, हर एक स्टेट अभी हमारा काजू सप्लाई हो रहा है। और इंटरनेशनली एक्सपेक्ट है काजू कब सेल करेंगे। बाकी ड्राई फ्रूट में अभी जैसे जैसे मतलब दूसरा प्रोडक्ट में आ रहा है इंक्वायरी, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। Yes, definitely. And the network is actually expanding, so you can take the advantage of that network. अभी थैंक यू देखिए मैम, वो सारे इंस्पिरेशन इसलिए अभी तक यहाँ तक आ गए हैं। yes 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 that is true. ग्रेट ग्रेट। सो संतोष जी, ऐसे एक है ना कि लाइक जब भी हमने भुवनेश्वर का फर्स्ट सेमिनार किया था, वो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे मेरे, और उसके बाद तो लॉकडाउन नहीं आया था। सो मतलब उस टाइम पे मतलब वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, लेकिन ही इज द फर्स्ट बैच स्टूडेंट है, और उसके बाद मतलब उन्होंने जो जर्नी चालू की है वो अभी तक कंटिन्यू है। सो 7 एक्सपोर्ट की कंसाइनमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड ही इज सो एक्टिव पर्सन एंड सो हार्ड वर्किंग ऑल्सो। मतलब वो करते हैं, जुगाड़ में नहीं बोलूंगी लेकिन वो करते हैं, दैट इज द थिंग। लेकिन वो बिजनेस करते हैं। सो हमें बस वही लेना है ना कि बी एक्टिव ऑन द बिजनेस। वो होता है, आपका एक्टिव हो तो जाके वो आगे होगा, अगर नहीं हो तो होने वाली चीज ही नहीं है ना। एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तब जाके रिजल्ट की हम मतलब है ना आशा रख सकते हैं कि अरे हाँ कुछ तो किया है तो कुछ तो मिलना चाहिए। अगर एफर्ट्स ही नहीं होंगे तो फिर रिजल्ट कहाँ से आएंगे। एंड दैट इज यस, मैं कहूंगी आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल्सो। सो भुवनेश्वर वैसे थैंक यू फर्स्ट मैम। बैच हमारी बहुत अच्छी थी, बाकी भी बहुत सारे लोग बहुत एक्टिव है, कुछ ना कुछ तो उनका चल रहा है, मतलब आइदर और एनी वे, बट दे आर ऑल आर इन द बिजनेस एंड वर्किंग ऑन दैट। सो दैट्स गुड। सो संतोष जी, जस्ट डेफिनेटली आई एम कमिंग संडे, श्योर श्योर मैम। परसों ही आ और रही हूँ मैं वहां पे। ये मैम, ये काम करते करते ना पेपर का सारा जानकारी हो यस। गया है। मतलब ये एयरपोर्ट का आईडी रजिस्ट्रेशन से लेके फाइटर सैनिटरी का जो सर्टिफिकेट, एलयूटी वगैरह, जितना सारा सर्टिफिकेट कभी भी चाहिए। और बाकी हमारा जो भी नॉन डेंजरस सर्टिफिकेट का भी देना पड़ता है, ड्राई आइस का जब रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे हम लोग ये भेजे थे वेजिटेबल आइटम ड्राई आइस में भेजना पड़ा, उसको नॉन डेंजरस सर्टिफिकेट भी देना पड़ा। बाकी जो जो सर्टिफिकेट जब भी जो जरूरत पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में, तो बहुत मतलब जानकारी हो गया है। वो है। सो वही है ना, एक्सपोर्ट की जर्नी ऐसी है ना कि जैसे आपने अभी शुरुआत में स्टार्ट किया था तो फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजने के लिए शायद XYZ प्रॉब्लम आई, दूसरा वो समझा, प्रोसीजर समझा, लेकिन आगे जब भी गए तो कंट्री बदल गई, प्रोडक्ट बदल गया, तो और नई चीजें आई। एंड दैट इज ऑनगोइंग, ऐसे नहीं होता कि वो एक बार समझा तो फिर चल गया। तो इसीलिए तो है ना कि सपोर्ट की जरूरत क्यों है, क्योंकि इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, एवरी टाइम यू विल फेस न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू मतलब न्यू प्रोसीजर्स, न्यू कस्टमर, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, सारी चीजें हर बार नहीं आने वाली है। बेसिक राइट। बेसिक समझ में आया, अभी एडवांस पे काम करने के लिए आपको हमेशा मतलब अपडेट में रहना पड़ेगा। हाँ जी। शुरू दैट शुरू इज में दैट इज तो गुड। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, कैसे होगा, डर था, कैसे यस करें यस यस क्या यस। करें। अभी डॉक्यूमेंटेशन में आर सीएच का जो भी सपोर्ट है, कुछ भी चाहिए मतलब इंस्टेंटली हो जाता है। यस कहीं पे यस कुछ हो, डेफिनेटली। इतना अभी क्रिटिकलिटी फील नहीं हो रहा है कि हम मैं जानता हूँ मुझे वो काम करना है, मैं कर देता नहीं वो तो हूँ। है, पहले से मैं कहूंगी मतलब अभी अभी बहुत सारी वो डर चीजें नहीं है। आसान हुई है वैसे, मतलब कंपैरेटिवली लाइक जब भी आपने स्टार्ट की थी जर्नी तब से अगर आज देखा जाए तो बहुत इजी है चल रहा है। 2 सालों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन में भी हाँ और जी। बाकी सारी चीजों में भी। तो जो नए बंदे हैं उनके लिए आसान राइट। है ना। तो अभी काम कितने करेंगे उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन है ना शुभम। नहीं नहीं, जी करना है, मैम। काम तो करना है। चलो आज का सब्जेक्ट अभी
लाइक स्टेप्स टू फॉलो इन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। लाइक बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन मैंने ये देखे कि हम कोर्स के थ्रू तो जाते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, नॉलेज मिलता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन हमेशा रहता है ना कि अरे मैं चालू कहाँ से करूँ, या फिर मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, या फिर क्या करना चाहिए। सो राइट, today's session is about the like steps to follow in the export import business, like what are the main steps you need to follow, और तब जाके वो जर्नी चालू हो जाएगी। राइट, सो वी विल सी अबाउट दैट। और दूसरी बात, वो भी मतलब मैं सारे स्टेप्स बताऊंगी, और स्टेप्स को कैसे अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए जो ऑनलाइन कोर्स बना है वो तो है, और जो हमारे रेगुलर के सेशंस रहेंगे वो भी उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम आज सिर्फ स्टेप्स की बातें करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और वो स्टेप्स आपको कैसे जाना है, कैसे करना है, उसके लिए डिटेल गाइडेंस तो बात मतलब तो वो तो होने वाला ही, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत के लिए मैं कहूंगी तो फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए बताओ। इफ यू आर जीरो एंड यू वांट टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? लर्निंग। शिवाय, फर्स्ट लर्निंग। लर्निंग होना चाहिए, यस, और एल्स क्या लगता है क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है, या लिंक्डइन हो सकता है। मैम क्लियरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअल में करना क्या है। क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या करना क्या है एक्सपोर्ट में। दैट शुड बी क्लियर, राइट? जी। चलो, बी इंटरैक्टिव। क्या होना चाहिए फर्स्ट? जी, अरे अपने अपने ओपिनियन तो बताओ, तब जाके तो पता चलेगा क्लैरिटी। मैम एक्चुअली हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इंडियन यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में सेल हो रहा है, बट हम इतना कर सकते हैं कि उसमें मार्केट में एक्स्ट्रा और भी कई सेल कर सकते हैं। तो हमें ये क्लियर है कि हमें एक्सपोर्ट करना है और बहुत अच्छे लेवल पे करना है। ओके, ठीक है, चलो बाकी देखो लोग। जो मेरी जो हाँ, यस यस, बोलो शिवाय, आप तरह अनम्यूट से करो मुझे प्लीज। क्लियर है एक्सपोर्ट करने की, इसलिए आई। हाँ, हाँ हो गया नोट। एक्चुअली मैं मुझे ओके, एक्सपोर्ट की क्लियरिटी इसलिए आई, लोकल पे बिजनेस हो रहा था, तो मंडी में लोकली माल खरीदते लोग 1900 रुपए किलो, ठीक है, जल में, और वो एक्सपोर्ट करते 2400-2500 में। ठीक है, तो मेरी ये क्लियरिटी थी कि अगर मैं इन लोगों से माल लूं 1900 रुपए में और मैं 2400 में सेल करता हूँ, ठीक है, तो इन्हें मैं एक्स्ट्रा इनकम भी दे सकता हूँ। मतलब अगर ये 1900 में मंडी में बेचते हैं, मैं इनसे 2200 में खरीदूं और डायरेक्टली 2400 में एक्सपोर्ट करूँ, तो इनको भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। so there are like multiple steps we can say in the starting of export import business, right? तो अभी पहले कौन सी, दूसरी कौन सी, हो सकता है कुछ स्टेप्स एक दूसरे में शफल हो सकती है। इधर कोई प्रोडक्ट पहले ढूंढेगा, कोई पहले मार्केट ढूंढ सकता है, राइट? तो ऐसे कोई जरूरी नहीं कि पहले मार्केट ही ढूंढना चाहिए या फिर पहले प्रोडक्ट ही ढूंढना चाहिए। सो इट माइट बी लाइक, हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ओमकार ने कहा कि उसके पास प्रोडक्ट है, सो प्रोडक्ट ही हैज ऑलरेडी सिलेक्टेड, राइट? और प्रोडक्ट है तो फिर आगे वाली स्टेप कौन सी आई कि मुझे मार्केट ढूंढना पड़ेगा, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, राइट? अगर किसी के पास ऐसे हो सकता है कि लाइक शुभम कहेगा कि उसके कोई तो उसका कोई फ्रेंड है जो जर्मनी में ऑलरेडी वहां पे है, या फिर उसका कोई फ्रेंड है ऑलरेडी दुबई में बैठा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइट बी ही हैज अ मार्केट देयर। तो अभी उल्टा काम करना पड़ेगा, हो सकता है कि अगर स्ट्रॉन्ग मार्केट वहां पे कोई तो प्रेजेंस में खड़ा है, तो हम उस मार्केट को क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं। इधर कोई बंदा ऐसे भी जा सकता है, राइट? मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि मार्केट एंड प्रोडक्ट ऐसे ही चाहिए कि पहले मार्केट हो पहले प्रोडक्ट हो, ऐसे कुछ भी नहीं। इट इज अप टू द पर्सन, आप कहाँ पे हो और कैसे क्या करना चाहते हो, इसके ऊपर डिपेंड है। या अर्पित, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस मैम, या गुड इवनिंग मैम। मेरा भी यही चीज है कि जैसे मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरे को बस बायर अभी सर्च कर रहा हूँ, तो बायर गल्फ कंट्रीज में मेरा टेक्निकल प्रोडक्ट है। हम लोग कुछ ब्रिज के पार्ट्स बनाते हैं, ब्रिज में जो कंपनी हमारी, तो मुझे वो बायर की रिक्वायरमेंट समझनी है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट। क्योंकि अभी मैं अगर पूरा डॉक्यूमेंटेशन सब चीज को ध्यान दूं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और रही जो मेरे यहाँ से, तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैं उसके बायर के पास कैसे रीच करूं, कैसे एक्सेस करूं और उसकी रिक्वायरमेंट जानूं, उसके बाद फिर मैं आगे एक्सपोर्ट चालू करवाऊंगा। मेरे पास प्रोडक्ट है, सब चीज है, टेस्टिंग है, इंडिया की है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो जो मेरा बायर है गल्फ कंट्री में जो बैठा है, अफ्रीकन में बैठा है या साउथ एशिया में बैठा है, उसके वहाँ क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोडक्ट की।
ओके, नो इश्यूज, या ओके। सो अभी हम इस सेशन में ये बातें कर रहे हैं कि स्टेप्स टू फॉलो। बहुत सारे लोग नए हैं, उनको शुरुआत करनी है लेकिन समझता नहीं कि हम कैसे करें, क्या करें। तो इसमें हम मतलब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम एक्सपोर्ट की जर्नी कैसे चालू कर सकते हैं, राइट। उसमें मीनवाइल जो भी स्टेप्स हम बताएंगे उसका जो डिटेल गाइडेंस है वो एक तो कोर्स में भी है, और जो भी हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन सेशन होगा उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। और ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी, लेकिन जस्ट हम स्टेप बाय स्टेप पहले चलते हैं एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन फॉर दैट। ओके, या सो जैसे हमने अभी कहा कि एक तो फर्स्ट सिलेक्ट आइदर प्रोडक्ट और आइदर मार्केट, दोनों चीजें चाहिए। हमेशा मैं फ्री सेमिनार में भी बताती हूँ और पेड में भी बताती हूँ, हमें सबको सबके लिए मैंने बार बार कहा है। हम उल्टा चालू करते हैं ना कि डॉक्यूमेंटेशन मेरे है क्या, आईईसी हम निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें तो मैं कहूंगी पहले आपको कंपनी फॉर्मेशन तो करना पड़ेगा। If you are damn serious about the export import business, you want to start that, yes, definitely you should start your company. You should form your company. प्रोप्राइटरी करो, पार्टनर ही करना चाहिए, प्राइवेट ही करना चाहिए, एलएलपी करना चाहिए, वो सारा मैंने कोर्स में बताया है कि उसके हर एक के प्लस माइनस क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली व्हाट इज सुटेबल फॉर यू, तो सिलेक्ट द कंपनी अकॉर्डिंगली। द फर्स्ट स्टेप शुड बी आपको कंपनी फॉर्म करनी चाहिए। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आई विल अपडेट यू लेटर। मतलब हम अभी स्टेप्स में देखते हैं ना, तो वो भी देखेंगे कि क्यों करना चाहिए। पूरे डॉक्यूमेंटेशन में अगर 10 डॉक्यूमेंट लगते हैं तो मैं कहूंगी एटलीस्ट पहले 4 डॉक्यूमेंट्स क्यों मैंडेटरी है और बाकी वाले कब निकालने चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। तो पहले हमने क्या किया, 1 मिनट होल्ड करना। या सो जैसे हमने कहा कि कंपनी फॉर्मेशन इज द फर्स्ट एक्टिविटी दैट यू शुड, राइट। सेकंड इज जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमने डॉक्यूमेंटेशन की देखी थी, द फर्स्ट इज कंपनी फॉर्मेशन, सेकंड इज पैन कार्ड आपका चाहिए, एंड थर्ड इज करंट अकाउंट चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, कंपनी तो फॉर्म करते हैं लेकिन अकाउंट नहीं ओपन करते, या फिर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सेल्फ का अकाउंट चलेगा क्या, तो सेल्फ का अकाउंट नहीं चल सकता उसके लिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि खुद के लिए हम खुद का सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, वैसे कंपनी को चलाने के लिए कंपनी का सेविंग अकाउंट, इसका मतलब आपको करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, राइट। सो दीज आर द फर्स्ट 3 स्टेप यू शुड स्टार्ट विथ, अगर हम सच में सीरियस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए तो। ठीक है, मैं उसके भी आगे जाके ये कहूंगी कि अगर आप शुरुआत ही कर रहे हो, छोटे लेवल पे हो, पता नहीं अभी आगे जाके क्या करना है, उतनी क्लैरिटी भी नहीं है, यू कैन स्टार्ट विद द प्रोप्राइटरशिप आल्सो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन चालू करो। क्यों? क्योंकि जब भी हम बात करेंगे फाइनेंस की कि मुझे अभी फंडिंग चाहिए या फिर मुझे आगे जाके फंड रेज करने हैं, कैपिटल इज नीडेड फॉर द बिजनेस, यू हैव द ऑर्डर इन हैंड, लेकिन मुझे पैसा नहीं है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट। व्हेन बैंक विल कंसीडर यू, कुछ तो आपका प्रेजेंस क्रिएट होना चाहिए, तब जाके बैंक आपको कंसीडर करेगी। आप ऐसे ही उठ के जब भी बैंक के पास जाते हो तो बैंक के लिए आप तो कोई भी नहीं हो अभी, और मैं क्यों आपको पैसा दूंगी। और रही बात बैंक की भी नहीं, मैं कहूंगी अगर हम फ्रेंड के पास जाओ, रिलेटिव्स के पास जाओ, घर वाले के पास जाओ, तो भी कोई नहीं आपको पैसा देगा। ऑन व्हाट बेसिस दे विल लेंड यू मनी, राइट, देयर इज नो एनी बेस। लेकिन अगर मैं कहूँ कि चलो मैंने 1 साल का 2 साल का कंपनी में है, मेरी कंपनी है और उसका कुछ ना कुछ तो ट्रांजेक्शन चल रहा है, तो अभी बैंक विल कंसीडर यू। दूसरी बात, लोग आप मुझे कहोगे कि चलो इसका मतलब क्या मुझे 1 साल 2 साल लगेंगे मार्केट में मतलब पैसा क्रिएट करने के लिए, तो मैं कहूंगी आज से जितने लोगों ने अभी, ठीक है कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, शुभम आपने कब ज्वाइन किया था? 3 वीक हो गए, 3 महीने हो गए, राइट। तो अगर हमने कहा कि चलो मान के चलो कि लेट्स टेक एग्जांपल कि आपको 3 महीने हो गए, किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 2 साल हुए ज्वाइन करते हुए, राइट, लेकिन आपने अभी तक भी कंपनी नहीं चालू की, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 महीने तो चले गए, वो तो आपको नहीं मिलने वाले आगे, राइट। और भी 3 महीने आपने ऐसे ही वेटिंग किया कि अरे मेरा प्रोडक्ट नहीं है, मेरा मार्केट नहीं है, मुझे पता नहीं, पैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसे करके तो और भी 3 महीने गए, मतलब ऐसे 6 महीने तो ऑलरेडी चले गए। तो अगर मैंने कहा कि चलो मेरी अगर कंपनी चालू भी होती पहले 3 महीने पहले, आज नाउ यू कैन से लाइक यस आई एम रनिंग माय बिजनेस, दिस इज द कंपनी फ्रॉम द डेट। ऐसे 6 महीने ऐसे ही खत्म होने वाले, 1 साल भी ऐसे ही खत्म होने वाला है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप इतना तो कह सकोगे जब भी 6 महीने आगे चलोगे तब, यस आई वाज स्टार्टेड माय बिजनेस इन 2022, जब भी हम 2023 में जाएंगे तब, एंड दिस इज डायरेक्ट एडवांटेज इन द मार्केट,
सो ये बैंक के लिए भी होता है, मार्केट के लिए भी होता है, कस्टमर के लिए भी होता है, सबके लिए होता है. बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट फैक्टर विद सीरियसनेस. हमको लगता है चलो हम करेंगे. यस आई नो डॉक्यूमेंटेशन यू कैन एनी टाइम, आप कभी भी कर सकते हो, वो बड़ी बात नहीं है. लेकिन मैंने क्या कहा, 10 में से 4 डॉक्यूमेंट ऐसे है ना कि जो पहले ही करने चाहिए, तब जाके आपकी जर्नी इजीली स्टार्ट हो सकती है आगे को फ्यूचर देखे. जब भी मैंने मेरी शुरुआत की थी 2015 आई लेफ्ट माय जॉब एंड स्टार्टेड द बिजनेस. तब जाके मैंने 15 में फर्स्ट स्टेप क्या किया था, तो मेरी कंपनी फॉर्म की थी. और उस टाइम पे मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं कौन सा प्रोडक्ट में मतलब बिजनेस करने वाली हूँ. एक्सपोर्ट की छोड़ो, डोमेस्टिक भी पता नहीं था मुझे. But I have started my company, मतलब I have formed my company in 2015 and I opened the current account in the bank, right? तो 2 साल मेरे ऐसे ही गए कि एटलीस्ट मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था. आज आपको तो हम गाइड कर रहे हैं तो पता तो चलेगा कि कैसे क्या करना है, कैसे जाना है. लेकिन मेरे 2 साल तो ऐसे ही चले गए. मतलब मैंने n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बिजनेसेस आई हैव ट्राइड इन द मार्केट, फेल्ड दैट आल्सो. और तब जाके पता चला कि ये नहीं कर सकती मैं, ये कर सकती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं लगता. ऐसे बहुत सारे प्रोसेस से मैं आगे आई. जब भी मैं 2017 के स्टार्ट में थी एंड आई गॉट माय फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर, व्हाई आई कैन रेज माय मनी, बताओ अभी. बैंक हैज कंसिडर्ड मी. व्हाई? बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस ऑन 2015. समझा? सो दिस इज द सिनेरियो, बट पीपल आर फॉरगेटिंग दैट. अगर मैंने सोचा होता कि चलो 15-16 तो मेरा ऐसे ही, क्योंकि मुझे ही पता नहीं चला कि मुझे क्या करना है, तो 2 साल तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट की सर्च में अगर काम करती ऐसे मतलब इधर उधर, तो अभी होता क्या. 2017 ओके आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माय एक्सपोर्ट एंड दिस इज माय प्रोडक्ट एंड आई विल डू दैट. और तब जाके मैं कंपनी फॉर्मेशन करती. और जब भी मुझे पैसों की जरूरत लगती तब तो कोई कंसिडर नहीं करता उसके लिए. क्योंकि 2 साल जो भी मैंने किया तो मैंने किसी को दिखाया नहीं कि मैंने कुछ किया है. वो तो खुद के लिए था ना, हमारा वो खुद का स्ट्रगल चल रहा था वो सारा. कुछ समझ रहा है? इसीलिए पेपर पे चाहिए चीजें. Got it? That is the first step. So कंपनी फॉर्म करो अगर आप सच में सीरियस हो तो, और करंट अकाउंट तक ओपन करो. वहां तक जरूरी है अगर हमें सच में आगे जाना है. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना आपको कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द मार्केट. सो प्रिपेयर्ड का मतलब क्या है कि एटलीस्ट मैं उस लेवल तक तो खड़ा होना चाहिए कि अगर दौड़ना पड़े ना तो वहां से आगे दौड़ सकता हूँ. 0 पे हो गया तो दौड़ के भी कुछ फायदा नहीं होगा, आप वहां तक पहुंचोगे भी नहीं. राइट? इसीलिए फर्स्ट स्टेप यू नीड टू फॉलो अप टू दैट. उसके बाद आता है आईईसी भी आप ओपन करके रख सकते हो, क्योंकि आईईसी के लिए अभी तो कोई आपको मतलब वो लाइफ टाइम की वैलिडिटी है. सिर्फ एवरी ईयर आपको अपडेट करना पड़ता है. ना तो रिन्यूएशन के चार्ज है, ना तो कुछ चेंजेस के चार्जेस है, मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती. सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स लाइक वन टाइम निकाले गए तो आपको हेडेक नहीं कि बाद में फिर उसके लिए कुछ करना जरूरी है. सो ऐसे हम करके रख सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है. राइट? तो अप टू आईईसी यू कैन, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. दीज आर द वन टाइम प्रोसीजर्स एंड यू नीड टू इशू. तो वहां तक आप ओके करो खुद को और आगे चलो. ठीक है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप मैं कहूंगी. अगर कोई बंदा सच में सीरियस है आगे जाने के लिए और उसके हाथ में मतलब वो 2 महीने का टारगेट लेके चल रहा है, तो मैं कहूंगी सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करो फिर. ओके? लेकिन अगर आपको सच में कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन है, क्लैरिटी चाहिए, होमवर्क भी बाकी है, अप टू आईसी इज ओके, बाकी वाले हम करेंगे. तो साइमल्टेनियसली वो पैरेलली निकलेंगे, उसकी इतनी अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अभी ये फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर जाके चलो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. राइट? कंपनी तो मैंने बनाई, ठीक है, कंपनी बनाई तो कंपनी बनाने के बाद क्या बेचना है वो भी जरूरी है. धंधा हम किस चीज का करने वाले हैं, लोगों को वो नहीं पता होता और सिर्फ बोलते कि बायर चाहिए. किस चीज का बायर चाहिए, मतलब कौन सी प्रोडक्ट का बायर ढूंढना है, वो तो पहले क्लियर होना चाहिए ना. जैसे अभी अर्पित ने पूछा कि चलो उनके पास कुछ तो प्रोडक्ट है और उनको अगर दुबई में प्लेस करना है तो दुबई की मार्केट की रिक्वायरमेंट उनको पता नहीं. सो दैट इज स्पेसिफिक क्वेश्चन कि आई हैव दिस प्रोडक्ट एंड इन दिस मार्केट आई वांट टू प्लेस इट, बट हाउ आई कैन अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट. राइट? तो उसका आंसर मतलब खोजा जा सकता है, वो मिल सकता है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ पे जाना है और क्या बेचना है. सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट. सो इसीलिए द सेकंड मेन इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू हैव प्रोडक्ट विथ यू. कोई भी लो लेकिन प्रोडक्ट लो. उसके लिए प्रोडक्ट कैसे चूज करना है, ये अगर किसी को क्वेश्चन है
तो हमारा जो कोर्स है हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट एंड टारगेट मार्केट, ओके, वो आपको दिया है। प्लैटिनम में वो सारे कोर्सेज फ्री है, और जिन्होंने सिल्वर लिया है उनके लिए भी वो फ्री दिया है। सो जस्ट गो थ्रू दैट अगेन एंड अगेन जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती। उसमें वो सारी क्लैरिटी दी है क्योंकि मैंने खुद वो प्रोसीजर खुद के ऊपर फॉलो की है कि कैसे जाना चाहिए। और जो भी है बाईपास मत करो चीजों को, जो भी इंफॉर्मेशन सुनते हो ना अपने हिसाब से मत लगाओ, जो जैसे दिया है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, उसके बाद जो नतीजा निकलेगा ना उसको कोई सवाल नहीं पूछने का, उसको लेके सिर्फ आगे चलना है, तब जाके बात होगी। क्योंकि जब भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो कोई बोलेगा अरे इसका सच में मार्केट है क्या, कोई बोलेगा उसमें कंपटीशन ज्यादा है, कोई बोलेगा नहीं ये कैपेसिटी नहीं है, कोई कहेगा अपना एक्सपीरियंस कह रहे नहीं अच्छा नहीं है, कोई कहेगा अच्छा है। तो ऐसे हर बार कोई ना कोई तो आपको बताने वाला है, और ऐसे हर बार कोई तो कोई ओपिनियन आपके पास आने वाला है, राइट। लेकिन बस मैंने जो कहा वो स्टेप्स सिर्फ फॉलो करो, अपने आप आपको नतीजा मिलेगा उसका। सो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को लेके जाना दैट इज नॉट अ गुड वाइज डिसीजन। धंधा करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को लेके चलो कि आज पहले मैं ये करती हूँ पहले वो करती हूँ, लेकिन उसको कुछ तो बेस होना चाहिए, ये क्यों मैं करूंगी अभी। अगर मुझे टर्मरिक चाहिए तो टर्मरिक ही क्यों, उसका अगर खुद को सेटिस्फैक्टरी आंसर दे पाते हो तो यस डेफिनेटली यू कैन डू द बिजनेस इन दैट। तो कितना भी गिरे, कितना भी ऊपर आए, कितना भी कम नीचे हो मार्केट, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल यू विल डू द बिजनेस। सस्टेनेबिलिटी मतलब कंटिन्यूटी मार्केट में कब आती है लोगों के पास, जब भी वो प्रोडक्ट जो आपने चूज किया है उसके लिए कुछ तो बेस फैक्टर्स है और वो आप आगे लेके जाने वाले लोग। ऐसे रैंडमली जो आता है ना वो रैंडमली चला जाता है, ठीक है। सो सेकंड स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। द थर्ड इज वो जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया है वो कौन से मार्केट में प्लेस होना चाहिए। दूसरी बात सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट में जैसे हमने हमेशा कहा है, उस कोर्स में भी मैंने दिया है कि जो भी हम प्रोडक्ट लेंगे एक तो एक समय पे एक ही प्रोडक्ट लेके चलो, आइदर और टू, उससे ज्यादा नहीं, आइदर वन और टू, ओके। एक और दो ही प्रोडक्ट लेके सिलेक्ट करो, उसके ऊपर ही काम करो, डीपर जाओ, मास्टरी करो। मैं कहूंगी कोई भी कौन सा भी क्वेश्चन पूछे ना तो भी आपको जवाब देना चाहिए, इतनी आपकी मास्टरी चाहिए। आज समझ के चलो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, जो आप बेचना चाहते हो उसकी मास्टरी चाहिए। इफ आई एम ट्रेनर, ओके, एंड आई एम सेलिंग द माई कोर्सेस, बराबर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कोर्सेस में बेचती हूँ, दैट इज माई प्रोडक्ट और दैट इज माई सर्विस, वट एवर आई एम डूइंग द बिजनेस इन दैट। सो आपको क्या लगता है कि अगर उसके बारे में मुझे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा और इफ आई विल नॉट आंसरेबल टू देम तो क्या होगा, तो हम बेच नहीं सकेंगे, बराबर ना। या फिर आई विल लूज द कस्टमर। इसका मतलब क्या है, आई नीड टू नो माई प्रोडक्ट वेरी वेल। सो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आज आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, किसी भी मार्केट का बोलो, कौन से भी प्रोडक्ट का बोलो, किसी भी कस्टमर के भाषा बोलो, यस आई कैन, आई विल गिव यू द आंसर बिकॉज आई हैव दैट मास्टरी ऑन माई प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो भी मेरा नॉलेज। और वो बस वहां तक लिमिटेड नहीं है, बट आई एम अगेन कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग दैट। सो दिस इज द मेन सिनेरियो कि जो भी बेचना है उसके ऊपर मास्टरी करो, और इसीलिए 10 प्रोडक्ट के ऊपर मास्टरी नहीं की जा सकती, आइदर और, ओके। दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड इज कौन से मार्केट में करना है। जैसे मैंने शुरुआत में जब भी मेरा बिजनेस चालू किया, हाँ ये शुभम, प्रोडक्ट का जो आप बोल रहे हो वो अभी हम न्यू है इसलिए एक या दो प्रोडक्ट पे फोकस करना है, और फॉर एवर एक या दो प्रोडक्ट पे फोकस करना है। आपका आवाज ब्रेक हुआ, फिर से पूछो। यारी में मार्क्स हम्म, मैं पूछ रहा था, जैसे आपने बोला एक या दो ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, तो अभी हम न्यू है इसलिए, या इन फ्यूचर भी दो ही प्रोडक्ट पे फोकस करना है। इन फ्यूचर वाली बात अलग है, जस्ट मिनट आई विल अपडेट यू। ओके, जस्ट अगर मैंने कहा कि शुरुआत के लिए हमें ये करना है, दीज आर द स्टेप्स टू फॉलो फॉर द स्टार्ट, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल अगर समझ के चलो कि मैंने शुरुआत की थी ड्रमस्टिक से, दिस वाज माय फर्स्ट प्रोडक्ट टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, राइट। लेकिन आज अगर आप पूछोगे तो आई एम इन द ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, in the processed food also, in the spices also, I am exporting, like I am trying for the textile also, I am looking for the handicraft also,
right? So I have added my basket, लेकिन at the start I have started with one product only. क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पूरी प्रोसीजर पता होने की जरूरत है. अगर वो प्रोसीजर में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो 10 प्रोडक्ट क्या, एक भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, राइट? इसीलिए टू द स्टार्ट गो विथ 1 or 2. After that, once you confident enough for that all the processes and all, yes, basket will be automatically added. वो तो increase होने वाला ही है, ठीक है? The next step is market. So selection of market is also important. या ओंकार? मैम जैसे मेरा प्रोडक्ट है जैगरी, और वो जैगरी के प्रोडक्ट के और सब प्रोडक्ट आते हैं, जैसे जैगरी पाउडर, ऑर्गेनिक जैगरी, नेचुरल जैगरी, पाम जैगरी, तो फिर कैसे सिलेक्ट करें? फिर लिक्विड जैगरी का अलग अलग वैरायटी, एक प्रोडक्ट के जो सब प्रोडक्ट आते हैं, तो फिर क्या करें? देखो अभी जनरल तौर पे अगर मैं कहूँ कि एक फॉर एग्जांपल है कि जैगरी इज द प्रोडक्ट, ओके? अभी जैगरी में मैंने भी डील किया है. सो जैगरी इज द प्रोडक्ट. तो जैगरी बेचने के लिए जैगरी इज वन ऑफ द प्रोडक्ट. उसमें टाइप्स आएंगे कि क्यूब जैगरी होगा, पाउडर जैगरी होगा, राइट? तो ये चल सकता है, ये रेंज चल सकती है, क्योंकि जैगरी के लिए जो भी कस्टमर इंक्वायरी देगा तो उसको शायद पाउडर जैगरी भी लगेगी, उसको क्यूब जैगरी भी लगेगी, उसको अलग अलग शेप की जैगरी भी लगेगी, लेकिन उसको जैगरी चाहिए. और जैगरी में इतनी सारी वैरायटी वो मांग रहा है. लेकिन अगर आप कहोगे कि ऑर्गेनिक जैगरी चाहिए और इनऑर्गेनिक भी चाहिए, सो दैट इज 2 डिफरेंट पार्ट. समझा? दैट इज 2 डिफरेंट पार्ट. क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए बात ही अलग आएगी, उसका फॉर्मेशन अलग होगा, मैन्युफैक्चरिंग अलग होगा, उसके डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशंस भी अलग होंगे. और जो इनऑर्गेनिक जैगरी है उसके लिए सारी चीजें अलग होगी. लेकिन इनऑर्गेनिक में अगर मैं पाउडर भी बेचूं, क्यूब भी बेचूं या फिर अलग शेप भी बेचूं, तो भी जो भी चीजें सारी सेम ही लगने वाले, सिर्फ मैं फॉर्म ऑफ कमोडिटी चेंज कर रहा हूँ, बट कमोडिटी चेंज नहीं हो रही है. गॉट द पॉइंट? ठीक है. तो शुरुआत करते समय फिर मैं क्या करूंगी, मैं पहले इनऑर्गेनिक का अगर मेरा पास ज्यादा अच्छा रिसोर्स है, सो आई विल स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक जैगरी, ओके? वंस इट इज सेट, तो वैसी कस्टमर को मैं बोल सकती हूँ कि यस ऑर्गेनिक आल्सो आई कैन प्रोवाइड. लेकिन पहले एक को ही लेके आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोगों चीजों के फॉर्मेशन अलग है. समझा? सो दिस इज द डिफरेंस इन द प्रोडक्ट. क्या चेंज हो रहा है प्रोडक्ट, अगर बदला तो फिर वो चेक करो पहले. उसका शेप साइज ये चेंज होता है तो दैट इज ओके, दैट कैन बी एक्सेप्टेबल. क्योंकि वो आप, हाँ बोलो, कौन सा बेटर रहेगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? फिर से आप वही गलती कर रहे हो. हो गया, पर मैं वही कह रही हूँ कि फिर से आप वही गलती क्या रिपीट कर रहे हो. जैसे मैंने हमेशा कहा है, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन टू एनीवन इंक्लूडिंग मी आल्सो. व्हाई? Am I audible? Yes, ma'am. Yeah. तो जैसे मैंने हमेशा क्या कहा है, डोंट आस्क, नेवर आस्क दिस क्वेश्चन टू एनीवन इंक्लूडिंग मी आल्सो. व्हाई? बिकॉज आई विल टेल यू एज पर माय एक्सपीरियंस एंड एज पर माय इंटरेस्ट, नॉट एज पर यू. समझ रहे हो? इसीलिए मैंने वो हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट का वो कोर्स क्यों बनाया था. गो विद दैट स्टेप्स, फॉलो एवरी स्टेप ऑफ दैट, तो आपको खुद का आंसर खुद मिलेगा कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए, राइट? क्योंकि मेरे आंसर से अगर मैंने कहा कि नहीं ओमकार आप अभी ऑर्गेनिक जैगरी में जाओ, लेकिन अरे ऑर्गेनिक जैगरी में आपको जाने के लिए आपकी बैकग्राउंड वैसी है क्या, जिस प्रोडक्ट में आप काम करना चाहते हो वहां पे नेटवर्क रिसोर्सेस वैसे है क्या, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी कर सकते हो क्या, सर्टिफिकेशन लाइसेंसेस निकाल सकते हो क्या, वो किसको पता है? ना तो आपको ना तो मुझे, राइट? तो ये आंसर ही वेग हो गया फिर. इसीलिए क्या कहा मैंने, जस्ट गो थ्रू दैट कोर्स. वो जो भी स्टेप बाय स्टेप दिया है ना, वो स्टेप बाय स्टेप सिर्फ फॉलो करो और खुद को पूछो कि आपको क्या बेचना है. आपका आंसर आपको क्लियर हो जाएगा. और वो जब भी फाइनल प्रोडक्ट होगा ना, वो क्यों मैं बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल समझ के चलो, व्हाई आई एम गिविंग यू माय पर्सनल एग्जांपल, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू एवरी एक्सपीरियंस. लाइक 2018 जब भी मैंने ग्लोबल फॉर्च्यून स्टार्ट किया, so I am selling the courses, like I am selling the training and consultancy for international business. 18-19 I have like struggle a lot for the business, every challenges, every problems I have faced in the business, and okay I have established something like some identity in the market. 2021 पूरा हिट हो गया लॉकडाउन, राइट? पैंडेमिक पूरा हिट हो गया. अभी बताओ कि बाकी सारे कुछ बिजनेस तो सर्वाइव तो हो गए, लेकिन लॉकडाउन में ट्रेनिंग का बिजनेस कैसे सर्वाइव होगा? लोग ही नहीं तो सिखाओगे किसके?
और अप टू 2018-19 ऑनलाइन तो उतना हो था भी नहीं, बराबर ना, मतलब वो पूरा पूरा खत्म हो गया, बिजनेस ही पूरा खत्म हो गया, बट स्टिल व्हाई आई हैव सर्वाइव्ड, बिकॉज दिस इज माय कोर प्रोडक्ट आई हैव सिलेक्टेड बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स एंड बेस्ड ऑन माय इंटरेस्ट। नहीं तो क्या होता, लोग चेंज करते लाइन को फिर, राइट। इट इज नॉट गुड एंड बैड कि आपने चेंज किया तो बैड है या गुड है, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैंने चूज किया कि नहीं मुझे इसी में मेरा फ्यूचर दिखता है एंड आई विल कंटिन्यू विद दिस ओनली, वॉट एवर द चैलेंजेस इट विल बी इन फ्रंट ऑफ मी, बट स्टिल आई विल सर्वाइव ऑन दैट, समझा। सो 2 साल मैंने फिर ऑनलाइन ऑफलाइन से पूरा ऑनलाइन शिफ्ट किया, एंड वो मैं क्यों कर पाई, बिकॉज आई हैव द कोर इंटरेस्ट इन दिस बिजनेस, इसीलिए तो मैंने वो चूज किया है। सो अगर मैंने आज बोला ऑर्गेनिक ले लो और ऑर्गेनिक का आगे जाके कुछ तो इशू हो गया तो फिर क्या, हम चेंज करेंगे, फिर से हम इनऑर्गेनिक में जाएंगे। अगर किसी ने कहा कि जागरी का इशू आया तो फिर हम जागरी को छोड़ देंगे और दूसरा प्रोडक्ट लेंगे। अभी लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो सेम प्रॉब्लम फेस करे सब। आप क्यों नहीं एक्सपोर्टर बनते हो, क्योंकि हम हमेशा जंपिंग करते हैं, राइट। टेक योर ओन टाइम, थोड़ा सा टाइम लो उसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 दिन 15 दिन महीना चाहिए ना, आपको कोई इशू नहीं है। कंफ्यूजन को पहले क्लियर करो बेस्ड ऑन द फैक्टर्स, और एक बात अभी जब भी फाइनल करोगे ना तो उसको ही लेके आगे चलना है, उसको फिर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना कि क्यों ये, कितना भी कोई निगेटिव भी आपको बताए ना तो भी क्वेश्चन नहीं पूछना है। स्टिल आई विल कंटिन्यू विद दैट, जब तक मुझे नहीं खुद को लगता ना कि ये नहीं करना चाहिए तब तक मैं कंटिन्यू करूंगा। इसका मतलब मैं सारे ट्राई उसके ऊपर करूंगा, जब तक सक्सेस नहीं मिलता तब तक मैं ट्राई करूंगा। और तब अगर वर्स्ट कंडीशन में लगता है 100% देने के बाद भी अगर कुछ नहीं होता, देन आई विल लीव दैट एंड सिलेक्ट अनदर, समझा। इतना फिक्स आपको आपके प्रोडक्ट के साथ रहना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें मास्टरी करके बेचोगे उसको। धंधा कौन कर पाता है, जो प्रोडक्ट को समझ के बेचता है वो धंधा कर पाता है, चाहे वो लोकल मार्केट हो चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो, राइट। इसलिए जंपिंग मत करो, दिस द फर्स्ट। द सेकंड, मार्केट को भी वैसे ही उतने ही स्ट्रांगली लेना है, मतलब मार्केट को भी ऐसे नहीं लेके जाना कि चलो आज दुबई ट्राई किया, कल अफ्रीका ट्राई करते, कल मलेशिया ट्राई करते, कल जर्मनी ट्राई करते, तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि दुबई इज टोटली डिफरेंट देन अफ्रीका, अफ्रीका इज टोटल डिफरेंट देन या संतोष जी यू कैन। मैम एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी बात हो रहा है, एक्चुअली इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा। पहले तो माइंड सेट, इसमें नहीं है कि ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक, पहले तो आपका माइंड सेट होना चाहिए, बिजनेस का कीड़ा आपका अंदर में होना चाहिए कि मुझे बिजनेस नंबर 1। चाहे आप शुरू कम से कम, जो जैसे हम कोई भी प्लेयर हो गए ना, स्कूल लेवल से तो शुरू करो कम, फिर कॉलेज लेवल में जाएंगे, स्टेट लेवल में खेलेंगे, इंटरनेशनली जाएंगे, लेकिन वो जज्बा आपका मन में होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि मीटिंग हो रहा है तो मीटिंग में अटेंड किया, मैंने क्वेश्चन किया, या मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आया। ये नहीं होना चाहिए। हमको ये सोचना है कि मुझे बिजनेस करना है, उसका जो रूट है, पहले जैसे सिलेक्शन हो रहा है प्रोडक्ट किस बेसिस पर हम सिलेक्शन करेंगे कि मैं देखूंगा मेरा आसपास मेरे यहाँ का क्या प्रोडक्ट है। मैंने काजू किस लिए सिलेक्ट किया, क्योंकि काजू केरला के बाद ओडिशा है काजू हार्वेस्टिंग में नंबर 2 पोजीशन, 30% जंगल यहाँ का कैशू है। हालांकि मैं अभी तक इंटरनेशनल बिजनेस नहीं किया हूँ, लेकिन मेरा मेन एम है मुझे काजू सेल करना है, लेकिन मैंने दूसरा प्रोडक्ट में जाके इंटरनेशनल अभी कंसाइनमेंट कर चुका हूँ। लेकिन काजू में क्या है, ऑल ओवर इंडिया में से मैंने ऐसे कोई स्टेट नहीं छोड़ा हूँ कि काजू मैंने सप्लाई नहीं किया, हर एक स्टेट में मैं भेज रहा हूँ। इसमें ये कहूंगा कि जैसे जैगरी के बारे में ये बोल रहे थे हमारा टीम के जो भी न्यू कमर है, जैगरी में से बहुत सारे चीज है कि कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है आपको कैसे मालूम, कस्टमर को बहुत सारे चीज मालूम पड़ेगा। पहले वो प्रोडक्ट के ऊपर आपका खुद का तो रिसर्च बनना जरूरी है, वो क्या चाहता है, वो प्रोडक्ट में उसको कैसे सेल करूं। मेरे पास वेराइटी ऑफ जैगरी है, पाउडर से लेके क्यूब तक और बाकी 5 केजी 10 केजी जो भी पैकेजिंग वाला, ये सारे चीज है। और काजू के बारे में मैं वही चीज इसमें कंपैरिजन करना चाहूंगा। मैंने काजू जब शुरू किया था ना, मतलब काजू में से बहुत सारे वेराइटी है, और इसे भी ग्रेडिंग में अगर किया जाएगा रिजेक्शन में 3-4 वेराइटी का है। काजू में मैंने रखा था 200 केजी के काजू, मैंने वो भी लॉस किया हूँ, उसमें कीड़ा लग गया। वो सारे नेगेटिव बात मैं यहाँ पे इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आप ये सब मतलब झेलने के लिए भी तैयार रहना कि मुझे अगर आगे जाना है
कि ये सारे चैलेंजेस आएगा सामने में। अगर आप ये जैगरी के ऊपर काम कर रहे हैं, आप सारा प्रोडक्ट को अपना एक खुद का कैटलॉग बनाइए। कम से कम लोकल मार्केट में आप जहाँ पे काम करना चाहते हैं, आपका मन में तो वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे ये चीज को सेल करना है। आप किसी को तो कम से कम निजी अपने खुद का एरिया में तो जाके बात कीजिए, फिर आप किसी को बात करने के लिए आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, फिर और ऊपर जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, इंटरनेशनली तब तक खेलेंगे। मैं तो मेरा इधर रीजनली मैं किसी के साथ बात कर नहीं पा रहा हूँ वो प्रोडक्ट के बारे में, मैं इंटरनेशनली किसी के साथ डील करूंगा, तभी मेरा क्या पोजीशन रहेगा। एक्सपीरियंस के थ्रू हमको जाना है, जैसे मैंने बताया स्कूल लेवल में पहले हमको जैसे खेलना है, फिर इंटरनेशनली जाना है। इस बेसिस पे होगा तो मैं ये समझता हूँ काम में आपका जज्बा बढ़ जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, और तब आप कहाँ पे पहुंचेंगे, कोई आपका पीछे देखेंगे तो मतलब दूर दूर तो कोई दिखाई नहीं देगा बिजनेस कर मतलब करने वाला। ये दैट इज ट्रू, समझा। फिर तो ऐसे बहुत सारे ओपिनियंस है, जो भी एक्सपीरियंस है तो वो सीखो पहले कि कैसे आगे चलना पड़ेगा। स्टार्ट विथ लेकिन ना कि फोकस देने के लिए तो एटलीस्ट 10 चीजों के ऊपर हम एक साथ फोकस नहीं दे सकते ना, कोई भी नहीं दे सकता, मैं भी नहीं, आप भी नहीं दे सकते। इसीलिए जितना हमारे कैपेसिटी में है उनसे उससे ही हम चालू करेंगे। और प्रॉब्लम और चैलेंजेस की मतलब वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वैसे वो पार्ट ऑफ बिजनेस भी है, तो उसके लिए डरने की और वो भागने की जरूरत ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ द मार्केट। सो मार्केट के लिए जैसे डीजीएफटी का एक मैंने वो दिया है, लाइक हाउ टू फाइंड द मार्केट के लिए। ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक को कैसे चेक किया जाता है, अगर आपको मिला हो तो दैट इज ओके, स्टिल नो इन इश्यूज। नेक्स्ट सेशन पे हम वो भी चेक करेंगे कि वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, पहले प्रोडक्ट लेना है, देन मार्केट के ऊपर काम करना है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट विच मार्केट इज द टारगेट मार्केट फॉर यू, तो उसके ऊपर ही काम करो। देन उसके बाद मार्केट का पूरा एनालिसिस करो, मार्केट का पूरा स्टडी करो, आपका जो भी प्रोडक्ट है आज उस मार्केट में कितना जा रहा है, कितना सेल हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कॉम्पिटिटर्स कौन है, ब्रांड कितने हैं वहां पे, ओके, और इंडिया से कितना जाता है, कौन कौन से स्टेट से जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें के मतलब आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने पड़ेंगे पहले। वो मार्केट कैसे बिहेव करता है, बिजनेस के मामले में कैसा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अफ्रीका माइट बी रिस्की मार्केट, ये दुबई या फिर यूएसए मार्केट इज वेरी हाई गुड मार्केट। ये तो सिर्फ ऊपर के सेंटेंसेस है, ये रिस्की और ये ऐसा है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन हमें अंदर जाके चेक करना है। वो उसके लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, दो डेटा होते हैं। सेकेंडरी जो भी आप गूगल से निकालोगे, रिसर्च करके निकालोगे, सो वो तो आप बैठे बैठे जहां पे हो वहां से कर सकते हो। एंड द सेकंड इज प्राइमरी, जब मार्केट में जाके ढूंढने वाली चीजें। सेम प्रोडक्ट के मामले में भी वही करना है, एक तो गूगल से जितना हो सके उतना निकालो, और दूसरा खुद मार्केट में जाके लोगों के पास जाके वो सारी बातें जानो। सो दो तरीके से रिसर्च हमेशा होनी चाहिए, और तब जाके बात आगे चलेगी। ठीक है, अभी आप मार्केट के लिए जल्दी नहीं जा पाओगे, कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जहां पे हो वहां से तो जितना हो सके उतना तो करो। सो अंडरस्टैंड यूर मार्केट वेरी वेल, तब जाके प्रोडक्ट को कैसे प्लेस करना है वो हमें समझ सकता है। सो दिस इज द थर्ड स्टेप, राइट। प्रोडक्ट हुआ, मार्केट हुआ, अभी फोर्थ आता है लाइक हमें अगर वो प्रोडक्ट उस मार्केट में बेचना हो तो उसके लिए एम आई रेडी फॉर दैट। और रेडीनेस का क्राइटेरिया क्या है, वैसे बहुत सारे क्राइटेरिया लगेंगे बिजनेस के लिए, आप कितने रेडी हो, लेकिन टू द स्टार्ट के लिए मैं कहूंगी, शुरुआत के लिए एक क्राइटेरिया जरूर आएगा कि इफ आई एम योर बायर फॉर एनी ऑफ योर प्रोडक्ट, व्हाई आई शुड रिप्लाई यू, व्हाई आई शुड एंटरटेन यू, मैं क्यों आपको एंटरटेन करूंगी, आप हो कौन वैसे, इसलिए मैं आपको एंटरटेन करूं। एंड ये स्टेप में हमेशा हमेशा बोलती हूँ लोगों को, फिर भी कोई उसके ऊपर काम नहीं करता। पहले उसका आंसर खुद को दो, व्हाई एनीवन विल एंटरटेन यू इफ यू आर टेलिंग देम कि लाइक चलो मुझे बिजनेस करना है या फिर दिस इज माय प्रोडक्ट, तो क्यों उस लोगों को आपको रिप्लाई देना चाहिए। आप किसी को भी रिप्लाई देते हो कभी, आपके मेल बॉक्स में इतने सारे मेल आके पढ़ते हैं, आप किसी को भी रिप्लाई देते हो, नहीं देते ना, नहीं देते हम। तो हम रिप्लाई कब देते हैं, आइदर एक तो हेडलाइन क्या अच्छी लगी हो, तो मतलब कुछ तो इंटरेस्ट की बात हो, तब जाके मतलब टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग द मेल, राइट। द सेकंड इज कंटेंट क्या लिखा है, और वो कितना ऐसे लिखा हो तो भी कोई रिप्लाई नहीं देगा, वो पढ़ेगा भी नहीं कोई। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, वो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जस्ट मैं बता रही हूँ आपको स्टेप्स टू फॉलो में। एक तो पहले समझ के चलो कि आप कौन हो, उसका आंसर आपको खुद को चाहिए, तब जाके मार्केट आपको मतलब जवाब देगा। इसीलिए खुद के प्रेजेंस के ऊपर काम करो। धंधा अगर ओपन कर रहे वो, तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना, एक पॉइंट है कि
आपका शॉप अगर डिजिटली आप ओपन नहीं करते हो तो कौन कस्टमर आएगा आपके शॉप में? जैसे अगर किराना शॉप होगा, आप जहाँ पे भी कोई भी जो भी आप हो, जहाँ पे भी रह रहे हो, अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के रास्ता क्रॉस किया तो वहां पे एक शॉप है किराना का, अगर वो बंदा अगर महीने में एक बार ही ओपन करता और बाकी 29 डेज उसका शॉप अगर मुझे हमेशा क्लोज दिखता, तो हम जाएंगे? नहीं जाएंगे उसकी शॉप पे। मतलब जब भी अगर सोचेंगे कि कोई चीज की जरूरत है, तो भी वो प्रेफरेंस तो पहले नहीं आएगा कभी भी, वो बंदा कभी भी प्रेफरेंस में नहीं आएगा। मतलब क्या, हम ऑप्शन ढूंढेंगे, शायद हो सकता है कि सिटी में जाके ले, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करे, या फिर और कुछ बात हो। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप अपना दुकान, अपना बिजनेस कितनी बार ओपन करके लोगों को दिखाते हो कि यू आर इन द बिजनेस? एक बार भी नहीं दिखाते हो, तो कैसे किसी को पता चलेगा यू आर द गुड सप्लायर फॉर दैट प्रोडक्ट? किसी को क्या सपना आएगा कि आपके पास ये प्रोडक्ट है? नहीं आएगा। Even in fact, I will update you that, I will tell you that being in the Dubai market also, I have experienced that thing ki people are finding the suppliers always. They are looking for the product. Even in fact, I am importer, I am also looking for the suppliers that who will send me. तो जब भी मैं ढूंढती हूँ किसी को, या ओके बनाना सप्लायर फ्रॉम इंडिया, ओनियन सप्लायर फ्रॉम इंडिया, जागरी सप्लायर फ्रॉम इंडिया, आप आते हो कोई वहां पे? इंजीनियरिंग पार्ट सप्लायर फ्रॉम इंडिया, टेक्सटाइल सप्लायर फ्रॉम इंडिया, आप में से कौन आता है वहां पे? कैसे आप बोलते हो कि चलो मुझे धंधा करना है? सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द बिजनेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट वेरी वेल। वो तो सारी चीजें है करेंगी हम, लेकिन मैं कहूंगी पैरेलली क्यों ना हो, एवरी डे आपको बस इतना है ना कि धंधा बेचने के लिए ओपन किया है ना, पैसा कमाने के लिए ओपन किया है ना, तो पैसा कमाने के लिए हर दिन लोगों को दिखाना पड़ेगा आई एम इन द बिजनेस, तब जाके लोग आपके पास आएंगे। शायद हो सकता है कि हफ्ते भर ऐसे ही जाएंगे, देखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, पूछेंगे भी नहीं आपको, लेकिन उनको इतना तो पता चलेगा इस बंदे के पास ये प्रोडक्ट मिलता है, इतना तो फिक्स हो गया माइंड पे। जब भी जरूरत आएंगे ना, आपके पास रिवर्ट आएंगे, एंड दिस इज द बिजनेस। फिर वो रेफरेंस दिया जाएगा कि यस इस बंदे के पास ये मिलेगा आपको, और ये सिलसिला फिर आगे चलता है। लेकिन ये किसका लक कब ओपन होगा ये पता नहीं है, तो उसके लिए ये चिंता मत करो कि अभी अरे इतने दिन से कर रहा हूं तो भी कुछ हो नहीं रहा, इतने दिन से चल रहा है तो भी कुछ मतलब बात नहीं बनी, बायर नहीं मिला, इसका कोई मतलब नहीं। मैं तो ये क्वेश्चन ही नहीं आ सकता वहां पे। मैंने इसके लिए काम नहीं किया कि एक बायर मिले और मैं धंधा करूंगी, तब मैंने इसके लिए ओपन किया है धंधा कि मुझे धंधा करना ही है और मैं वहां से ही कमाने वाली हूँ। कैसे उसके ऊपर मैं काम करूंगी, अगर ये तरीका यूज नहीं हुआ ओके दूसरा अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। बस पता क्या चला, व्हाट इज द स्टेप नाउ, यू नीड टू क्रिएट योर प्रेजेंस एंड दैट शुड बी एक्टिव एवरी डे, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके लास्ट टाइम मैंने एक सेशन दिया था उसके ऊपर, हाउ यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंस, तो उसका रिकॉर्डिंग भी मैंने ग्रुप पे शेयर किया है। सो प्लैटिनम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप पे वो आया होगा, अगर नहीं है तो आई विल रिपीट इट, मतलब वो मैं बाद में फिर से भेज दूंगी, आप उसके थ्रू भी जाओ, गो थ्रू करो। और प्लैटिनम के लिए जो भी है अलग से एक सेशन भी होगा उसके लिए कि हाउ यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंस, ठीक है। लेकिन जितना एटलीस्ट आपको अभी पता है, कोर्स के माध्यम से भी जितना पता चला है, उसके ऊपर काम करो। या संतोष जी? हाँ मैडम, मैं बात करते करते वही बोल रहा था जैगरी रिलेटेड। तो मैं तो मीटिंग में हूँ, फिर भी अभी मेरा काम भी चल रहा है। मैं वो फोटो भी दिखाता हूँ। ये अभी मेरे मशीन में एक छोटा सा ऑर्डर था 15 kg का लोकली, ये 500 ग्राम का कैशू नट। दैट्स ग्रेट। हाँ, ये पैकेजिंग मैंने अभी कर रहा था बात करते करते। और जो जैगरी रिलेटेड जो बोल रहे थे, मेरा दोस्त ऐसे ही यहाँ पे उड़ीसा में भी एक है, मुझे बोल रहे थे जैगरी हम भी प्रोडक्शन करते हैं। मैं बोला अगर प्रोडक्शन ज्यादा दे पाएंगे तो फिर बात करना, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। मैंने एक टीन उनसे लिया आज सैंपल 25 kg का। ओके तो इसमें फिर मैंने देखा किसको बोलूं क्या करूं, फिर कोई तो ऐसा खरीदेगा नहीं, और बाकी मैं किसी एक को भेज देता हूँ, सेल कर देता हूँ, तो ये मेरा यहाँ से खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं एडवर्टाइजमेंट कैसे करूँ? फिर मार्केट से मैंने ये लाया छोटा छोटा 250, ये 500 ग्राम वाला डब्बा प्लास्टिक का, और इसमें मैंने 500 ग्राम करके पैकेजिंग किया।
ट्रायल बेसिस में मैंने 5 केजी सेट किया, जैसे आप नींबू का शुरू किए थे। हाँ, तो ये मैंने यहाँ पे 5 केजी रखा था, अभी 1.5 केजी 2 दिन में शायद मैंने किया था। 1.5 केजी ऐसे जो भी कस्टमर यहाँ पे आते हैं, मैंने उनको ये बात करता हूँ, आपको जैगरी चाहिए क्या? देखो एकदम नंबर 1 है, ऑर्गेनिक है, यहाँ का है और एकदम प्योर है। मैं कस्टमर को टेस्ट करने के लिए देता हूँ और ये सेल हुआ है, ताकि क्या होगा, एक शुरुआत है, अब कम से कम शुरू तो करो। बराबर, वही वो चीज तो है, कहना था। वो तो है। सो दिस इज द मेन थिंग एक्चुअली। अभी क्या समझा इससे कि उन्होंने एक प्रोडक्ट ऑलरेडी सेट किया है, नाउ बास्केट इज इंक्रीजिंग। तो एक कस्टमर प्रोडक्ट अगर लेने के लिए आता है तो दूसरा प्रोडक्ट भी वहां पे दिखे तो यस, चांसेस आर हायर। दुकान में वैसे ही होता है ना। हाँ, लेकिन अरे हम B2C का दुकान नहीं खोल रहे अभी, तो आप बोलोगे अरे दुकान में तो कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, B2C का दुकान नहीं कर रहे हम, B2B का चल रहा है। तो यहाँ पे हमें B2B के लिए एक ही प्रोडक्ट अभी पहले दिखाना है, उसके ऊपर ही काम करना है, फिर जाके 1 या 10 या 100 1000 प्रोडक्ट आप बाद में बेचोगे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो पहले हम एक को तो सेट करेंगे। ठीक है, जागरी का क्वालिटी कैसे देखोगे अंशुमन जी? एक काम करती हूँ, मैं अभी भुवनेश्वर जा रही हूँ ना, संतोष जी के पास से वो लेके आती हूँ, एंड देन आई एम कमिंग टू भोपाल आल्सो, आई विल गिव यू दैट। मैं श्योर बोल मैडम। सकता हूँ, मतलब वो रैप खोल के भी बता देंगे तो कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह देख के थोड़ा देख सकता हूँ उस हिसाब से, कलर वगैरह देख सकते हैं क्या उसका, पैकेज का अंदर का मटेरियल का, जो अगर वो बता सकते हो। संतोष जी हाँ, आप ओपन करके दिखाओ, कोई इशू नहीं उसके लिए। ठीक है, तो अभी क्या पता चला, प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट, प्रेजेंस के ऊपर काम करो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं कहूंगी धंधे का, बिजनेस का सक्सेस ही सिर्फ उसके ऊपर है कि आप कितने प्रेजेंट हो मार्केट में। तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है? एक तो फर्स्ट आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, अगर आप सच में बायर फंडिंग के लिए सीरियस हो तो। फर्स्ट इज वेबसाइट। तो उसके लिए मैं कहूंगी बेसिक भी चलेगा, ज्यादा डायनामिक स्टैटिक ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी। आप अगर टेक्निकल फ्रेंडली हो तो वर्डप्रेस के थ्रू भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, अगर नहीं हो तो आउटसोर्स इट। अंशुमन जी, यू कैन सी दे आर शोइंग द कलर। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट। द सेकंड इज सोशल मीडिया प्रेजेंस। उसमें भी मैंने बार बार कहा है, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो। लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का मतलब सबसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है, उसके ऊपर एक्टिव रहो। उसके साथ साथ मैं कहूंगी इंस्टा से भी बहुत अच्छे लीड्स आते हैं, तो उसके ऊपर भी एक्टिव रहो। ट्विटर इज ऑल्सो वन ऑफ द मीडिया। तो बस है ना कि आप जो काम कर रहे हो वो मार्केट को दिखाना चाहिए, तब जाके बात बने, दैट इज द ओनली थिंग। तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, वेबसाइट बनाओ, उसके ऊपर भी एक्टिव रहो, जितना हो सके अच्छे से वहां पे काम करो। तो आप कोई मुझे बोलो ही नहीं कि आपके पास काम ही नहीं कि क्या करूंगी, बहुत सारे काम है आपके पास। ओके, सो द मेन थिंग इज प्रेजेंस के ऊपर काम करना है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि मैं लिंक्डइन पे हूँ, इसके ऊपर हूँ, वैसे उसके ऊपर हूँ। मैं कहूंगी एक्टिव कितने हूँ वो बताओ फिर, तो नहीं हो फिर एक्टिव। एक बार अकाउंट ओपन किया तो काम हो गया, ऐसे नहीं ना, उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा तब जाके। जैसे हमेशा एक एग्जांपल याद रहो, किराना शॉप एक दिन ही खुलता है महीने में, तो कौन जाएगा उसमें? वैसे आप अपना सोशल मीडिया का दुकान एक दिन ही ओपन करते हो, तो कौन आपको बचानेगा? ओके, और ऐसी बात नहीं कि ये कितना यूज आता है, मैं कहूंगी सारे फैक्टर्स मिला के फिर आगे मतलब एक काम आता है। ऐसे नहीं कि यही काम आएगा, ऐसे कभी नहीं होता, सारे फैक्टर्स मिला के काम आते हैं। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ लिंक्डइन ही प्रेफर करते, कुछ लोग सिर्फ इंस्टा ही प्रेफर करते, कुछ लोग सिर्फ ट्विटर ही प्रेफर करते, कुछ लोग सिर्फ वेबसाइट ही प्रेफर करते। तो ऐसे तो नहीं ना कि हमें सिर्फ इसी लोगों के लिए काम करना है, हमें सब लोगों के लिए काम करना है। इसीलिए आपका प्रेजेंस सब जगह पे होने की जरूरत है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है कि आपको बायर फंडिंग की एक्टिविटी करनी पड़ेगी। बायर फंडिंग की एक्टिविटी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एक तो जैसे हमने कहा है एम्बेसी का, जो मैंने बताया वहां पे कोर्स में भी, कि गो थ्रू द कॉन्टैक्ट टू एम्बेसीज, कॉन्टैक्ट टू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉन्टैक्ट टू काउंसिल्स ऑल्सो। तो जितना भी तरीके मैंने बताए हैं, गो थ्रू दैट ऑल और उनको कॉन्टैक्ट करो। लेकिन ये कब पिक्चर में आएगा, उनको कॉन्टैक्ट करके आपको रिजल्ट मिलेगा जब आप स्पेसिफिक होगे और स्पेसिफिक ही उनको पूछा जाएगा,
तो आपको स्पेसिफिक ही जवाब मिलेगा। अगर आपने कहा कि यस आई वांट टू डेवलप माय मार्केट इन मलेशिया, माय प्रोडक्ट्स आर जैगरी, सो कैन यू प्लीज अपडेट मी विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, तो उनको भी क्लियर पता चला कि इस बंदे को मलेशिया में जैगरी के लिए वायर चाहिए। लेकिन अगर आप जेनरिक बोलोगे तो जेनरिक कौन आपको रिप्लाई देने वाला है, और किसका रिप्लाई मिलेगा आपको? हो ही नहीं सकता। लीड ना मिलने की वजह एक वो भी है। इसीलिए आपको क्या करना है, बी स्पेसिफिक। जो भी टारगेट मार्केट आपने, मैंने क्यों बोला टारगेट मार्केट चाहिए, कौन से एम्बेसी को मेल भेजोगे? 200 कंट्रीज है पूरी दुनिया में, आपको कौन से कंट्री में जाना है पहले? तो इसीलिए पहले टारगेट मार्केट डिसाइड होना बहुत जरूरी है। और टारगेट मार्केट अगर मेरा हो गया कि चलो मुझे जर्मनी टारगेट करनी है, तो फिर मैं काम करूंगी ओके इंडियन एम्बेसी इन जर्मनी, जर्मनी एम्बेसी इन इंडिया, तो मैं दोनों को मेल भेजूंगी। ओके, लेकिन मेल भेजते समय विथ माय प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट प्रोफाइल भेजूंगी। उसके साथ साथ मैं मेरी वेबसाइट का एड्रेस भी डालूंगी, उसके साथ साथ मैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल भी वहां पे मेंशन करूंगी। तो इसका यूज क्या है, उनको पता चलेगा यू आर सीरियस इन द बिजनेस एंड दैट इज व्हाई यू आर आस्किंग देम। नहीं तो ऐसे उठ के कितने सारे लोग मेल भेजते होंगे, है ना? आज हर कोई एक्सपोर्टर बनने के लिए जा रहे हैं, हर कोई को सेम तरीका पता है, तो कितने सारे लोग उनको भेजते होंगे। वो तो उसके लिए बैठे नहीं कि हर एक का जवाब दे। इसीलिए आप क्यों मतलब क्राउड से डिफरेंट हो, उसको आपको जताने की जरूरत है। सो प्रिपेयर योर प्रोडक्ट प्रोफाइल, प्रिपेयर योर कंपनी प्रोफाइल आल्सो, ओके, एंड टारगेट टू एम्बेसीज, चेंबर, एम्बेसीज, काउंसिल जो भी है उनको टारगेट करना चालू करो। लीड्स जब मिलेंगे उसके ऊपर आगे वाला पार्ट आता है मार्केटिंग का काम। फॉलोअप, धंधा फॉलोअप में ही होता है, बस उतना याद रखो। लीड जब मिलते हैं उसके ऊपर आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, और वो भी एग्रेसिवली करना पड़ेगा, ना कि कैजुअली। हाँ मैंने मेल भेजा, हाँ मैंने बस उसको कॉल किया, हाँ लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया, तो फिर क्या करे? अभी तो हमें पड़ी है, उसको पड़ी नहीं है, इसलिए काम हमें ही करना है। तो जब भी आप लीड्स कलेक्ट करोगे, लीड को फिर से काम करना पड़ेगा। इंडिविजुअल लीड को मेल भेजो विथ योर प्रोडक्ट प्रोफाइल डिटेल्स एंड ऑल अदर थिंग्स। उसके साथ साथ फिर से फॉलोअप मेल भेजो, वो शेड्यूलिंग रखो। आज मेल भेजा तो 2 दिन से बाद फिर से फॉलोअप मिल जाएगा, फिर से 2 दिन के 4 दिन के बाद फिर से फॉलोअप मिल जाएगा। मतलब तब तक ट्राई करना है जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता। फंडा सिर्फ उतना ही है। ऐसे मत समझ के चलो कि किसी के ऊपर उपकार करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमें हमारे बिजनेस के लिए काम करना है, तो जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक हमें काम करना ही पड़ेगा। उसके लिए नो एनी एक्सक्यूज एंड नो एनी ऑप्शन ऑल्सो, ठीक है? तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सब करोगे, प्रोडक्ट आपके पास होगा, मार्केट भी आपके पास होगा, प्रोडक्ट प्रोफाइल बनाओगे, वेबसाइट बनाओगे, लेकिन मार्केटिंग में फेल हो जाओगे तो धंधा नहीं हो सकता। भले चाहे वो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, आप कितने अच्छे भी क्यों ना हो, तो भी कोई यूज नहीं उसका। इसीलिए मार्केटिंग को नजरअंदाज मत करो। और मार्केटिंग का एक पार्ट है कि क्रिएट योर प्रेजेंस, दिस इज द वन पार्ट ऑफ मार्केटिंग, एंड द सेकंड इज बी स्ट्रॉन्ग इन द फॉलोअप। मेल भेजो, मेल के रिप्लाई नहीं आएंगे तो कॉल करो डायरेक्टली। कॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। आपको कितना आता है नहीं आता है वो बाद में देखा जाएगा। वहां पे किसी को प्रूव नहीं करना है कि मुझे इंग्लिश कितना अच्छा आता है, हमें ये प्रूव करना है कि हमें धंधा कितना अच्छा आता है, राइट? तो गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरुआत में शायद आप हिचकिचाओगे, कैसे बात करूं, क्या करूं, कोई इशू नहीं है। पहला कॉल तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कॉल भी करना पड़ेगा, 10वां कॉल जब भी करोगे ना तो आप अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो पहले कॉल के लिए सबकी चीजें तो वही सेम ही है ना, कोई ऐसे बॉन्ड तो बन के नहीं आया ना कि वो सेल्समैन ही है। इन द प्रोसेस यू विल लर्न एवरीथिंग, लेकिन उस प्रोसेस में पहले रहना सीखो। और वो क्वेश्चंस है ना दिमाग में पहले जो भी आ रहे हैं ना, वो उसको बाजू रखो। मुझे स्टेप्स पता चले ना, पहले एक तो मैं डॉक्यूमेंटेशन का काम चालू करूंगा, सेकंड में मेरे प्रोडक्ट के ऊपर काम करूंगा, थर्ड में मार्केट के ऊपर काम करूंगा, राइट? फोर्थ में वेबसाइट और जो भी कुछ प्रेजेंस के लिए जो काम करने की जरूरत है उसके ऊपर काम करूंगा। उसके बाद में बायर को कैसे टारगेट करना है उसके ऊपर काम करूंगा। अभी के लिए फिलहाल इतनी ही सारी चीजें करने की जरूरत है, वो बहुत बड़ी बात है। ये तो पहले कंप्लीट करो, और वो बाकी सारे एक्सपोर्ट की कब चीजें पिक्चर में आती है, वो क्यों जरूरी है। मीनवाइल जब भी ये सब काम करने के लिए लगोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले।
अगर आपको किसी बायर ने अप्रोच भी किया तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन बीच में आएंगे, पेमेंट टर्म्स आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन आएंगे, तो वो सारा अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, तब जाके आप उसको रिप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नो। अगर आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ही पता नहीं तो आप उसको रिप्लाई नहीं कर पाओगे, उसकी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आएगी, वो टर्मिनोलॉजी बिजनेस की नहीं समझ में आएगी। इसीलिए कोर्स के थ्रू जाना क्यों जरूरी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल बिजनेस फर्स्ट। क्योंकि अगर किसी ने पूछा चलो कैन यू प्लीज कोट मी, ओमकार के लिए किसी ने पूछा कैन यू प्लीज कोट मी एफओबी, तो व्हाट इज एफओबी नाउ एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, वो तो पता होने की जरूरत है। उसके लिए वो सारी प्रोसीजर को गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लॉजिस्टिक के कोड आपके पास होने चाहिए। यू नीड टू हैव योर एक्सवर्क एंड एफओबी प्राइस विथ यू, तब मैं बोलूंगी कि आप रेडी हो मार्केट के लिए, अदरवाइज नो। उतना बेसिक होमवर्क वहां तक करने की जरूरत है। ओके, और दूसरी बात, इन जो भी हमने स्टेप्स अभी देखे प्रोडक्ट के, मार्केट के, जो भी है, उसमें कोई ऐसे सीक्वेंस नहीं है कि पहले ये करे या पहले वो करे, समझा? उसमें ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले मार्केट ढूंढू या पहले प्रोडक्ट ढूंढू या पहले कंपनी ओपन करूं। ये कोई भी सीक्वेंस से चल सकता है काम, लेकिन मैं कहूंगी पैरेलली सभी चीजों पे काम चलना चाहिए। जो भी हमने 4-5 पॉइंट्स अभी बोले, 4 to 5 स्टेप्स जितने भी हमने बताए, वो सारे स्टेप्स आपके पैरेलली चालू होने चाहिए, तब जाके कुछ ना कुछ तो बात बनेगी। मतलब आप किसी भी तो एटलीस्ट कुछ तो लेवल पे आप आओगे, नहीं तो ये तो ऐसे ही चलने वाला है कि आप ऐसे कंफ्यूजन में हो, बात तो चल रही है, टाइम भी निकल रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं पता चले कि हम क्या करें। ठीक है, एवरी डे शुड बी यूटिलाइज्ड। 1% काम करो, लेकिन करो। आज मैंने कुछ किया क्या मेरे धंधे के लिए, ये हमेशा सवाल रात को सोने से पहले पूछना। उसका आंसर अगर नो आया ना, तो फिर से जग के फिर से काम करना, लेकिन तब तक सोना नहीं। छोटा सा करो लेकिन करो। धंधा इतना अगर आसान होता तो सारे लोग करते ना, ये सो नो, सारे लोग करते और ऐसे ही चल जाता, इतनी सारी हेडक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी को। लेकिन वो डिफिकल्टी ऐसे कुछ नहीं है, बस उसको जो स्किल चाहिए ना वो देने की जरूरत पड़ती है। और हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, वो स्किल्स हमारे लिए इतने इजी नहीं लग रहे हैं हमें। कंटिन्यूटी बहुत चैलेंजिंग है, वो कंटिन्यूटी लाना खुद के एक्शन में बहुत चैलेंजिंग पार्ट है, वहां पे हम फेल हो जाते हैं। मैं तो कहूँगी बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं लग पड़ती धंधे को, बस आप कंटिन्यूटी रखो अपने हर एफर्ट्स में, और जो भी कहाँ पर भी आप जरूरत पड़े, कहाँ पे भी डाउट में हो, प्रॉब्लम में हो, क्वेश्चन में हो, आस्क टू मी। इसीलिए तो मैंने बोला है ना कि आई एम कमिटेड टू यू ऑल। आपको कोई इशू नहीं वहां पे, सिर्फ काम तो करो, तब जाके क्वेश्चन आएंगे। काम नहीं किया तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा और क्या पूछोगे आप मुझे? इसीलिए काम करना पड़ेगा पहले। गलत से ही हम बाद में देखेंगे, उसका रिजल्ट आता है नहीं आता है वो भी हम बाद में देखेंगे। सो स्टेप्स टू फॉलो में क्या है, जरूरी है कि एटलीस्ट एज अ स्टार्टअप भी हो क्यों ना हो, लेकिन आप आईसी तक तो डॉक्यूमेंट ओपन करके रखो। दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू क्रिएट योर बिजनेस प्रेजेंस। सेकंड इज प्रोडक्ट, एटलीस्ट 1 और 2 ही सिलेक्ट करो, उसके आगे मत जाओ। उसके लिए गो थ्रू दैट कोर्स, फाइंड आउट योर प्रोडक्ट। अगर उसमें अगर आपने 4 प्रोडक्ट सिलेक्ट किए और आपको फिर भी नहीं समझ रहा है कि क्या करूं, ओके यू कैन डिस्कस विथ मी, सो वी विल टुगेदर वी कैन फाइंड आउट कि क्या करना चाहिए। पहले एटलीस्ट 100 प्रोडक्ट लेके बताओ ना कि 100 में से अब कौन सा करूं, वो नहीं हो सकता। 2-3 आपने सिलेक्ट किए, उसमें नहीं समझ रहा है तो यस आई कैन गाइड यू इन दैट कि क्या करना चाहिए और कैसे होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट उस स्टेप पे तक आओ। मार्केट के लिए भी एटलीस्ट आप 2-3 मार्केट अपने ढूंढो एंड देन यू कैन डिस्कस विथ मी, आई विल गाइड यू लाइक कौन से मार्केट को अभी जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज द सेकंड पार्ट। प्रेजेंस के लिए तो आज से भी आप काम चालू सकते हो, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। कंपनी भी नहीं फॉर्म हुई ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट कंपनी का नाम सिलेक्ट करो, जो ब्रांड आपको मार्केट में क्रिएट करना है उसको सिलेक्ट करो और स्टार्ट द वर्किंग। अभी से चालू करो, उसके लिए भी वेट एंड वॉच की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, डाउट्स? समझा नहीं समझा कुछ?
यस मैम। तो भी काम करोगे? यस, बताओ। सब लोग करेंगे ना काम? यस मैम। यस मैम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Yes, yes, yes. अरे ज्यादा कुछ करना ही नहीं, मैंने हमेशा वही बोला है ना कि आपको एक्टिव क्यों रहना है, कि जब तक आप एक्टिव नहीं रहोगे ना तब तक बात नहीं होगी। एवरी वीक का सेशन मैंने क्यों रखा, लास्ट वीक नहीं हो पाया मुझसे क्योंकि अभी मैं एक्चुअली ईरान जा रही हूँ, तो नेक्स्ट वीक हम अर्ली वीक में एक सेशन लेंगे प्लैटिनम का जो है वो, ठीक है। और फिर बाद में मेरा 20 to 30 आई विल बी इन ईरान। सो 10 दिन में यहाँ पे इंडिया में नहीं हूँ। पॉसिबल हो सके तो मैं वहां से भी सेशन लूंगी, लेकिन डिपेंड, आई डोंट नो अबाउट मतलब वहां पे क्या है कैसे, अभी तो मुझे पता नहीं है। तो मैं वहां पे जाके मुझे पता चलेगा डेटा इंटरनेट वहां पे फैसिलिटी कैसी है क्या है, एंड हो सके तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगी वहां से मार्केट और जो भी कुछ बातें हैं, तो वी कैन एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो, ठीक है। सो हम नेक्स्ट वीक में अप टू वेडनेसडे आई एम इन इंडिया ओनली, सो थर्सडे से मैं नहीं हूँ। सो तब के लिए एक सेशन हम वहां पे बीच में रखेंगे टू द स्टार्ट, ओके। मीनवाइल आई विल बी इन कॉन्टैक्ट विथ व्हाट्सएप पे तो मैं रहूंगी, मेल पे भी मैं रहूंगी, फोन पे शायद पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि फोन वहां पे नहीं चलेगा। सो बस व्हाट्सएप एंड मेल के थ्रू यू कैन कनेक्ट विथ मी। टीम तो यहाँ पे है, तो कोई भी इशू हो तो टीम्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, उसका भी कोई इशू नहीं है। एंड आफ्टर कमिंग बैक टू ईरान, तो यस वी कैन डेवलप लाइक लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद ईरान, एंड द मेन टारगेट टू ईरान इज लाइक अभी के लिए मैं कहूंगी कि जैसे इंडिया ईरान का तो डेवलपमेंट मेरा चालू ही है, लेकिन हाउ वी कैन लाइक डेवलप द मार्केट फॉर इंडिया, ईरान, दुबई, जैसे 3 क्रॉस ट्रायंगल कैसे की जा सकती है। So there are multiple products like Dubai is importing from Iran. There are multiple products like Iran is supplying to India also, and there are a lot of products from India to Iran भी जाते हैं बहुत सारे। तो ऐसे क्रॉस ट्रेड बहुत है, okay? The main market for them is food and pharma, agri food and pharma. So this is the main market, and India has like open relation with the, you can supply from India to Iran food and pharma में कोई भी products आप भेज सकते हो। So in that agri भी हो गया, fresh foods, vegetables, spices, processed food, ये सारे मतलब लाइन वहां पे आती है, एंड फार्मा में मतलब सारी फार्मा की चीजें आती है, ओके। सो वी विल डेवलप द मार्केट, वी विल एक्सप्लोर द मार्केट। अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट मुझे पता चलते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट में से कोई अगर मतलब बेच सकता है, सो वी कैन डेवलप द मार्केट स्कोप फॉर दैट आल्सो, ओके। सॉरी, या शिवाय। हाँ, मैं अभी हाल फिलहाल में जो कर रहा हूँ मार्केटिंग कर रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है मैम आपको? जैसे मैम मेरा वर्किंग चल रहा है अभी डिजिटल मार्केटिंग का, राइट? तो मैम मैं अपनी टीम के लिए किस तरह सपोर्ट कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू? हाँ, कर सकते हो। वही मैं पूछ रहा हूँ किस तरह से सपोर्ट कर सकता हूँ अपनी टीम के लिए, क्योंकि जो है अपना ग्लोबल फॉर्च्यून पूरी मेरी टीम है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं मेरा वर्क, मेरे प्रोडक्ट पे मैं वर्किंग कर ही रहा हूँ। हाल फिलहाल में किसी को भी हेल्प चाहिए तो मुझसे बता सकते हैं, या फिर आप हाँ, बताइए किस तरह से मैं हेल्प कर सकता हूँ अपनी टीम के लिए। जरूर जरूर, कोई इशू नहीं है, जी ओके। सो यहाँ तक क्लियर? जी ये भी बहुत बड़ा मतलब जो भी स्टेप्स हमने बताए वो भी बहुत बड़े बड़े स्टेप्स है, उसके ऊपर पहले काम करो। जी उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट हो तो भी यू कैन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम, राइट? यू कैन राइट अ मेल, व्हाट्सएप भी करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, लेकिन काम करो, रुको मत उसके लिए, ठीक है? नेटवर्क इज देयर टू सपोर्ट यू ऑल, लेकिन है ना कि बस है ना कि हम आगे चलेंगे तब लोग आएंगे साथ देने के लिए, हम वहां पे खड़े रहेंगे तो कोई नहीं साथ देने के लिए आ सकता, ओके। एंड वेट एंड वॉच से गेम नहीं चलता, बी ऑन द ग्राउंड, प्रैक्टिकल काम करो, एवरी डे बैट हाथ में लेके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके कभी ना कभी तो 6 और 4 लगाएंगे, बराबर ना? बैट अगर महीने में एक बार हाथ में लोगे तो कैसे होगा? और बाय चांस अगर लक लगा तो हर बार लक नहीं लगता ना, राइट? ओके, चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए टेक एक्शन एंड टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू गुड मैम। नाइट, थैंक यू मैम, गुड नाइट, बाय।